बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की अहम तरीन और मुस्तनद ख़बरें आपसे शेयर की जाती हैं, लिहाजा इस अहम वीडियो में अकामा फ़ीसों से मुतल्लिका बड़ी अहम अपडेट आई है जिसका जानना गैर मुल्की भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपके जहनों में जो भी सवालात हैं उनके जवाब वीडियो देखने के साथ ही मिल सकें। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब में छोटे कारोबार करने वाले और निजी शोबे के इदारों के लिए एक अहम खुशखबरी सामने आई है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने 2026 के दौरान कारोबारी माहौल को मज़ीद बेहतर बनाने और छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों को सहूलत देने के लिए मकतब अमल यानी लेबर से मुतल्लिका जो फ़ीस होती है उसमें ख़ुसूसी रियायत और बाज़ सूरतों में मुकम्मल मुआफ़ी देने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक ये सहूलत ख़ास तौर पर इन इदारों के लिए मुतारफ़ कराई गई जिसमें मुलाजमीन की तादाद कम हो। हुकाम का कहना है कि अगर किसी इदारे में 9 या इससे कम मुलाजमीन होंगे तो मखसूस शराइत पूरी करने की सूरत में गैर मुल्की मुलाजमीन की मकतब अमल फ़ीस में रियायत या इस्तिस्ना यानी छूट दिए जाने का बहुत इम्कान है। इलामी के मुताबिक अगर कफ़ील जर्नल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस यानी गौसी में रजिस्टर्ड होगा और किसी दूसरी कंपनी में मुलाजमत नहीं कर रहा होगा तो ऐसे इदारों के 2 गैर मुल्की मुलाजमीन की मकतब अमल फ़ीस मुकम्मल माफ़ की जाएगी। इसी तरह अगर इदारे में कम से कम एक सऊदी मुलाजिम रजिस्टर्ड हो और 4 गैर मुल्की मुलाजमीन की मकतब अमल फ़ीस माफ़ की जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक गैर मुल्की मुलाजिम पर मकतब अमल की फ़ीस माहाना तकरीबन 800 रियाल सऊदी रियाल आती है, जबकि सालाना बुनियाद पर यह रकम 9600 रियाल तक पहुंच जाती है। हुकाम ने वाज़िया किया है कि यह रियायत सिर्फ मुकाबले माली फ़ीस पर लागू होगी, जबकि अकामा फ़ीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वर्क परमिट और दीगर सरकारी अखराजात बदस्तूर अदा किए जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक सऊदी हुकूमत के इस इकदाम का मकसद छोटे कारोबार को सहूलत फराहम करना, निजी शोबे को मजबूत बनाना और विजन 2030 के तहत मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करना है। तज्ज़ियाकारों का इस बारे में कहना है कि इस फैसले से छोटे कारोबारी अफराद को माली दबाव में काफ़ी कमी आएगी और जिससे कारोबार करने वालों को काफ़ी आसानियाँ होंगी और सऊदी अरब में वसी पैमाने पर कारोबार आगे बढ़ेगा। इस तमाम सूरत हाल पर हुकाम ने यह भी वाज़िया किया है कि कवानीन और शराइत वक्तन फ़वक्तन तब्दील होती रहती हैं, इसलिए ताज़ा तरीन मालूमात के लिए सरकारी प्लेटफॉर्म ख़ास तौर पर कीवा से रजू किया जाए। अगर आप सऊदी अरब में कारोबार करते हैं या किसी छोटे इदारे से वाबस्ता हैं तो ये अपडेट आपके लिए इंतहाई अहम है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। मेरे चैनल पर जो ताज़ा तरीन अपडेट आती है उसे लाजमी देखा करें ताकि सऊदी अरब में कवानीन में तब्दीली से आप बाखबर रह सकें। अस्सलामु अलैकुम।